आज की ताज़ा खबरों के पॉडकास्ट में सभी दर्शकों का MSD न्यूज चैनल स्वागत करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तरनतारन के पुलिस अधिकारी की सर्विस रिवॉल्वर से गलती से चली गोली, इकलौते बेटे की हुई मौत। राहुल गांधी आज अपनी संसदीय बहाली होने पर 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। उनके संसद पहुंचते ही लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में चीन के पैसे से पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया है। दोपहर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पास हो गया। इसके कानून बनने से डेटा इकट्ठा करने वाली कंपनियों को ये बताना होगा कि वो कॉल डिटेल ले रही है और डेटा का क्या इस्तेमाल किया जाना है। राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विस बिल किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसके बाद मुख्यमंत्री 2 सचिवों के नीचे आ जाएगा, यानी सचिव फैसला करेगा और मुख्यमंत्री देखेगा। बिल का मकसद डर पैदा करना है। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि सबका नंबर आ सकता है। आम आदमी पार्टी को इस बिल पर 26 विपक्षी पार्टियों यानी NDA का समर्थन है। इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी TRS ने भी अपने सांसदों को भी बिल का विरोध करने के लिए कहा है। उधर बसपा इस बिल पर बॉयकॉट करेगी, जबकि BJD, YSR और TDP जैसे गैर NDA दलों ने भी मोदी सरकार को बिल पर समर्थन देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज यूपी विधानसभा में मणिपुर का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बोलना चाहिए। इस पर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने उन्हें नियमावली दिखाने को कहा। अखिलेश ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा न हुई हो। बिहार में जातीय गणना पर रोक की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 80% काम पूरा हो चुका है, 90% भी पूरा हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? अब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी गणना जारी करने का आदेश दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए NGO एक सोच एक प्रयास की ओर से याचिका दायर की गई थी। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई 2 बजे से शुरू हो गई है। मणिपुर के DGP राजीव सिंह सुप्रीम को पहुंच के वे राज्य में हिंसा के दौरान दर्ज की गई 0 FIR के लिए तैयार बयान और गिरफ्तारियों का ब्यौरा देंगे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमन ही ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति नाजुक है, वहां से जांच होने वाले लोगों में विश्वास पैदा नहीं करेगा। लोगों में हुई हिंसा के बाद गुरुग्राम में एहतियातन प्रशासन ने धारा 144 लगा दी थी, जो कि अब हटा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने के बाद ये फैसला किया गया है। हरियाणा के नूंह में बीते सोमवार को एक धार्मिक यात्रा निकालने के लिए 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई थी, जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज गोफोर्स एयरलाइन की याचिका खारिज कर दी है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जुलाई के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें DLF को अपने विमान का इंस्पेक्शन करने की अनुमति दी गई थी। लीज पर विमान देने वालों को लीजर्स कहा जाता है। इस बीच बोफोर्स की जानकारी दी है कि ऑपरेशनल वजहों से अपनी उड़ानों को 9 अगस्त तक रद्द कर रहा है। दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड के पास इंडोस्कोपी रूम में आज करीब दोपहर 12 बजे आग लग गई। इमरजेंसी वार्ड के मरीजों को दूसरी जगह सुरक्षित शिफ्ट किया गया। 13 फायर टेंडर आग बुझाने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सऊदी अरब के सरकारी तेल उत्पादक कंपनी अरामको का मुनाफा इस वर्ष की दूसरी तिमाही में 38% घट गया है। इसके लिए तेल की कम कीमतों और रिफाइनिंग में कम मार्जिन को वजह बताया जा रहा है। उनका नेट प्रॉफिट दूसरी तिमाही में 112.81 अरब रियाल यानी 23.7 अरब डॉलर रहा। वहीं साल की पहली तिमाही में ये मुनाफा 181.64 अरब रियाल पाया गया था। अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा ने तालिबानियों को देश के बाहर हमला न करने की हिदायत दी है। डिफेंस मिनिस्टर ने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये जानकारी दी और कहा कि सुप्रीम लीडर के निर्देश के सुप्रीम लीडर के लिए अफगानिस्तान के बाहर जाता है तो उसे जिहाद नहीं माना जाएगा। अखुंजादा ने तालिबानियों के लिए ये आदेश पाकिस्तान में आतंकी हमले के बाद किया है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी मिली हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम के बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के लिए अपने 18 खिलाड़ियों की शुरुआती लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में माइनस लादुशन को जगह नहीं मिली है। ये खिलाड़ी पहले दक्षिण अफ्रीका जाकर 5 एकदिवसीय मैचों की सीरीज खेलेंगे और फिर भारत दौरे पर सबसे पहले ही मेजबान टीम के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलेंगे।